नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल के कर्मचारियों को 1 जून से 3% अतिरिक्त दिए देने का ऐलान। पांगी की महिलाओं को 1500 रुपए की 3 किश्तों की घोषणा। हिमाचल में हटेंगे 60 साल पुराने पुल, नए होंगे तैयार। फर्जी पुलिस बनकर ट्रक ड्राइवरों से लूट, आरोपी गिरफ्तार। ऊना में प्रवासी श्रमिक की हत्या, लोहे के सरिये और बेलचे से हमला। हिमाचल में कल से बदलेगा मौसम, 18 और 19 अप्रैल को बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की है कि 1 जून से राज्य कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अब तक सरकार 14% डीए जारी कर चुकी है। इसके साथ ही 70 से 75 साल के पेंशन भोगियों को लंबित एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। यह ऐलान किल्लाड़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में किया गया। हालांकि करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशन डीए की अगली किस्त 15 मई के बजाय जून में प्राप्त करेंगे। पांगी घाटी की महिलाओं को अब मिलेगा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए की 3 किस्तों का लाभ। अप्रैल, मई और जून की किस्तें जल्द ही महिलाओं के खातों में आएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की बाकी पात्र महिलाओं को भी यह सम्मान निधि जल्द ही मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में अब 60 से 70 साल पुराने पुलों को हटाकर नए पुल बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के ऑडिट में सामने आया कि कई पुल बेहद जर्जर हालत में है और बार-बार मरम्मत की जरूरत पड़ रही है। प्रदेश सरकार ने आपातकालीन जरूरतों के लिए 28 नए बैली ब्रिज खरीदे हैं, जिन्हें आपदा प्रभावित इलाकों में ही लगाया जाएगा। प्रदेश में 300 से अधिक पुल है जिन पर नियमित वाहन आवाजाही होती है। सरकार ने जोन मंडल और उपमंडल स्तर पर इंजीनियरों की टीमों से निरीक्षण रिपोर्ट भी मंगवाई थी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि 2023 की आपदा में ध्वस्त हुए 21 पुलों का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 140.99 करोड़ रुपए स्वीकृति किए हैं, जिसमें 126.81 करोड़ केंद्र और 14.9 करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी। पुलों का निर्माण हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी जिलों में ही होगा। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह कुल्लू में 1970 में बने और हाल ही में गिरे पुल का निरीक्षण करेंगे। जब तक RCC का नया पुल नहीं बनता, वहां बैली ब्रिज लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बद्दी पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर ट्रक ड्राइवरों को डराने और लूटने वाले गिरोह का फंडाफोड़ कर दिया है। एक पंजाबी युवक ने फर्जी पुलिस बनकर पहाड़ी राज्यों के ट्रक चालकों से की लूटपाट। आरोपी की पहचान फतेह सिंह के रूप में हुई है, जो कि पंजाब के मोहाली का रहने वाला है, जो अपने साथी के साथ पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रक चालकों को बनाता था निशाना। नो पार्किंग का बहाना और फिर चालकों से जबरन कैश की वसूली। यूट्यूब से डाउनलोड की गई पुलिस वायरलेस की आवाज और ट्रक ड्राइवरों को लगता था कि सामने असली पुलिस है। हरियाणा नंबर की गाड़ी मगर HP की फर्जी नंबर प्लेट। इन आरोपियों ने 6 अप्रैल को झाड़मझारी में एक ट्रक चालक से 5000 रुपए लूटे थे। वहीं 8 अप्रैल को थाना गाँव में एक ट्रक चालक से आरोपी ने पहले 10,000 कैश छीन लिए, फिर ट्रक ड्राइवर के मोबाइल से पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पैसा देकर उनसे 30,500 कैश ले लिया। यह बोलकर कि पैसा लिया है कि उनका कोई मरीज PGI में भर्ती है। बद्दी और बरोटीवाला थाना पुलिस की तगड़ी जांच के बाद आरोपी फतेह सिंह को चंडीगढ़ के मुल्लापुर से किया गया गिरफ्तार। SP विनोद धीमान ने कहा है कि दूसरा साथी भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली उपमंडल के घालूवाल में एक प्रवासी श्रमिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बिहार के मुंगेर निवासी 50 वर्षीय प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। इस हमले में उनकी पत्नी कबूतरी देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है और अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि प्रमोद कुमार के पड़ोसी श्रमिक सुचित और उसके बेटे अंशुल के बीच झगड़ा हो रहा था। जब प्रमोद ने बीच बचाव किया तो उसी पर हमला कर दिया गया। प्रमोद के सिर पर लकड़ी और लोहे की रॉड से वार किए गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। SP राकेश सिंह का कहना है कि हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। हिमाचल में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे अगले 5 दिन तक मौसम खराब रह सकता है। 16 और 17 अप्रैल को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के आसार है। वहीं 18 और 19 अप्रैल को पूरे प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। इन 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। गौरतलब है कि इस बार विंटर सीजन में सामान्य से 39% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच जहां 140.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहीं सिर्फ
सिर्फ 86 मिलीमीटर ही दर्ज की गई है। सिर्फ मंडी जिले में सामान्य से 5% ज़्यादा बारिश हुई है, बाकी जिलों में बारिश की मात्रा कम रही है। तो ये थी प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।